ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर के स्वरूप को लेकर के चर्चा चल रही है। अथर्ववेद के मंत्रों के माध्यम से अथर्ववेद के 10वें कांड के मंत्र हैं। इनमें 2 मंत्रों पर कल चर्चा की गई थी कि वह ईश्वर भूत वर्तमान और भविष्यत इनसे ऊपर है, इनका व्यवस्थापक है। इस संसार में जो कुछ भी है इस सब के भी वो ऊपर है, सबका अधिष्ठाता है। उसका स्वरूप केवल सुख है, वह सुख स्वरूप है। तो ऐसे उस ज्येष्ठ श्रेष्ठ सबसे महान ब्रह्म के लिए नमः। ये भूमि जिसका प्रमा है, जानने का साधन है, अंतरिक्ष जिसके उदर के सदृश है, द्युलोक जिसके सिर के सदृश है, उस ज्येष्ठ श्रेष्ठ परब्रह्म के लिए वो वाला 12 वाला नमः, ये चर्चा की गई थी। और थोड़ा सृष्टि की ही वस्तुओं को लेकर के उसके स्वरूप को सोचते हैं तृतीय मंत्र के माध्यम से। ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य ब्रह्मणः, जिस ब्रह्म के सूर्य और चक्षु, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा क्या है? चक्षु के सदृश है। जैसे यहाँ पिंड के अंदर चक्षु है, शरीर के अंदर चक्षु हैं, देखने का काम करते हैं। तो ये जो सूर्य चंद्र आदि ग्रह उपग्रहों की व्यवस्था है वो उस ब्रह्म को दर्शाने का साधन है। उनके माध्यम से एक व्यवस्थित रूप से कार्य करते हुए को देख करके हम उस ईश्वर को जानते हैं, उसके ज्ञापक हैं ये। और प्रति सृष्टि पुनर्नवः है ना, बार बार नए नए रूप में ये हमारे सामने प्राप्त होते हैं। पुनः माने फिर से, नवः माने नया। और अग्निम यश्चक्र आस्यम, अग्नि जिसका मुख स्थानी है, आस्य कहते हैं मुख को,
जिसके अंदर अन्न डाला जाता है, जिससे शब्दों को बाहर निकाला जाता है। अन्न को देख करके जो गीला हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, तो इसको आस्य कहते हैं। तो अग्निम यश चक्र आस्यम, अग्नि ही उसका आस्य है। शतपथ में आया ना, अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि जो है वो देवों का मुख है। देवों को हम कुछ भी पहुंचाना चाहते हैं तो अग्नि में डाल देते हैं। अग्निहोत्र प्रातः सायं करते हैं। तो प्राकृतिक देवों को कुछ भी पहुंचाना होता है तो अग्नि में डाल देते हैं। अग्नि उसको सूक्ष्म करके उस देव तक यथेष्ट भोग पहुंचा देता है। कैसे? इसका उदाहरण हमारा ये शरीर है। शरीर में भी वही प्रक्रिया चलती है। यहाँ जठराग्नि है, कायाग्नि है, बाहर पार्थिवाग्नि है। पृथ्वी से संबंधित अग्नि में डालते हैं तो वो प्राकृतिक देवों तक पहुंचा देती है, और शरीर संबंधी अग्नि को हम हवि देते हैं भोजन के रूप में, चाहे फल दें या भोजन दें या और अन्य कोई अन्न दें, तो वह भी शरीर के प्रत्येक अवयव तक यथेष्ट द्रव्य को पहुंचा देता है सूक्ष्म करके। तो इस तरह से अग्नि जो है वो उसका मुख है जी। ये जठराग्नि और कायाग्नि एक ही चीज है? हाँ, एक ही है। तो पूरे शरीर में एक ही अग्नि होती है? हाँ, जठर कहते हैं वैसे पेट के लिए। आप यहाँ क्या कहते हैं? ढिड्डा, ढिड्डे ने पहिया रोटियां तो सब्बे गले खोटियां। माने पेट में रोटी नहीं गई तो कोई बात तो अच्छी नहीं लगती। फिर जब तक पेट में रोटी जाएगी तभी बातें अच्छी लगती हैं। वो किसी ने उद्धृत कर रखा था, मन के ढिड्डे क्या है, तो फिर मन को रामचंद्र जी को पता होगा, मैंने उनको फोन किया, मन ये ढिड्डे क्या है? बोले पेट। तो ढिड्डे ने पहिया रोटियां तो सब्बे गले खोटियां। तो मुख्य अग्नि जो है ना, ये शरीर के अंदर वो जठराग्नि है। इसी को कायाग्नि बोल देते हैं। ये अन्य अग्नियों का आधार है। वैसे तो जितने स्तर पर पाक हो रहा है, पहले भी चर्चा चली थी हमारी, प्रत्येक धातु के स्तर पर पचन क्रिया चल रही है। पहले आहार का पाक होता, उससे रस बना, रस का पाक हुआ तो उससे अगला धातु बना रक्त, रक्त का पाक हुआ तो आगे मांस बना, मांस से फिर मज्जा बना, उससे मेद बना, उससे फिर शुक्र बना। तो पाक हो करके अगला अगला धातु बनता चला जाता है। तो इसका मतलब वहां वो अग्नि काम कर रहा है उस स्तर का। लेकिन सभी प्रकार की जितनी भी अग्नियां काम कर रही हैं, कितनी पीछे आई थी आयुर्वेद में? 13 अग्नि आई हुई है। तो उन सब का आधार ही जठराग्नि है। यदि जठराग्नि मंद पड़ गया तो बाकी अग्नि कोई काम नहीं करने वाला है। यहाँ पर सारी गतिविधियों का आधार यही है, इसलिए मुख्य रूप से इसी का नाम ले दिया जाता है। अलग अलग है ना जी, यहाँ से जैसे डालना तो यहाँ अलग जूस निकलता है। हाँ, अलग जूस निकलता है, मेरे ख्याल उसी का कहते हैं। हाँ। यहाँ अमाशय में अलग है। बिल्कुल। इसलिए मुख्य वो अग्नियाशय बोल देते हैं वहीं पर। पित्त भी उसी का रूप है, ये अग्नि का ही। पित्त बढ़ जाता है तो जलन होने लगती है अंदर, कि जल रहा है, मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं आदि आदि। मुंह में से डकार आती है। हाँ, खट्टी डकारें आएंगी पित्त के बढ़ने पर। खट्टा मीठा तीखा तीनों मिल जाता है तब पित्त बढ़ जाता है। गुड़ शामक है, चीनी पित्त को बढ़ाने वाली है। दोनों मीठे, चीनी जो है बढ़ाएगी और गुड़ जो है शामक है उसका। मिश्री शांत करती है। मिश्री भी शामक है। वो ऐसा यहाँ से उठती नहीं है, ऐसे आएगी तो ऊपर से रहेगी या फिर नीचे निकल जाएगी। उसमें उसका शुद्धिकरण इतना कर दिया चीनी का, उसमें कुछ और भी मिला दिए तो वो एसिड उत्पन्न करती है सीधा। वो केमिकल डाल दिए ना, नहीं तो हमारे मिश्री है ना, मिश्री तो अपना ही है, गुड़ में नहीं है, तो मिश्री शीतल है। तो अब इसमें स्वामी जी महाराज संस्कृत में व्याख्यान देते हैं, यस्य सूर्य चंद्रमाश्च
सूर्य क्या है? प्रेरक शक्ति, उत्पादक शक्ति, इसलिए सूर्य को पिता कहा जाता है, भूमि को माता कहा जाता है। तो सूर्य क्या है? वो पिता है, जनक है, और भूमि माता है। सूर्य प्रेरक है। चंद्रमा चदी आह्लादने, आह्लादित करने वाली शक्ति, प्रसन्न। ये अग्नि सोमात्मकम जगत, सूर्य अग्नि का प्रतीक है, चंद्रमा सोम का प्रतीक है ना। तो दो ही शक्तियां संपूर्ण जगत में काम कर रही हैं, इसको संचालित कर रही हैं, अग्नि और सोम। तो ये दोनों पुनः पुनः सर्गादौ नवीने चक्षुषी इव भवतः, पुनः पुनः बार बार सर्गादौ, प्रत्येक सृष्टि के आदि में, है ना। सर्ग माने सृष्टि, उसके आदि में, सृज्यते असौ सर्ग, जिसका सर्जन होता है, जो बनता है ना। सर्ग मतलब सृष्टि। हाँ, तो सृष्टि के आदि में नवीने चक्षुषी इव भवतः, जैसे नया नया शरीर मिलता है ना हमको, तो नए चक्षु प्राप्त होते हैं, वैसे ही प्रत्येक सृष्टि में भी ये नए चक्षु के समान है। योगनिम आस्यम मुखवत चक्रे कृतवान अस्ति, और जिसने अग्नि को आस्य अर्थात मुख के समान बनाया हुआ है। मुख माने प्रधान, वेद का भी प्रथम शब्द जो है वो अग्नि है, अग्निमीड़े, है ना। सृष्टि का प्रथम शब्द भी हम अग्नि को ही कह सकते हैं, और प्रथम जो उत्पन्न पदार्थ है वो भी अग्नि है, अग्निर्हि प्रथमम। हिंदी में इसका भाव दिया है, और जिसने नेत्र स्थानी सूर्य और चंद्रमा को किया है। इस सौरमंडल में ये दोनों ही तो हैं, रात में चंद्रमा दिखाता है, दिन में सूर्य दिखाता है। जो कल्प कल्प के आदि में सूर्य और चंद्रमादि पदार्थों को बार बार नए नए रचता है। कल्प का जो परिमाण है ये आगे जब सृष्टि विद्या का विषय चलेगा ना, वहाँ बताएंगे कल्प क्या है, युग क्या है, एक सृष्टि परिमाण क्या है, इस सब की चर्चा वहाँ की जाएगी। तो प्रत्येक कल्प के आदि में सूर्य और चंद्रमा आदि पदार्थों को बार बार नए नए रचता है। यथा पूर्वम अकल्पयत सूर्या चंद्रमसा विव, है ना। तो अग्निम यश चक्र, और जिसने मुखस्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है ना। मुखस्थानी, मुख के सदृश, जैसे शरीर में मुख है वैसे ही बाहर ये अग्नि है। आचार्य जी, ये ऊपर वाले मंत्र में दिवम आया है जी, और ये अब जो मंत्र हम कर रहे हैं उसमें सूर्य है। ये इनमें क्या अंतर होता है आचार्य जी, दिवम और सूर्य में? हाँ जी। तो जैसे पृथ्वी और अग्नि, तो पृथ्वी तो क्या है, लोक हो गया, और उसके अग्नि देवता हो गई, आधार आधेय भाव संबंध हो गया इनका। पृथ्वी में अग्नि रहता है, तो जो रहता है वो आधेय, जिसमें रहता है वो आधार। जैसे मेज पर पुस्तक, तो पुस्तक आधेय, मेज आधार। ऐसे ही द्यू और आदित्य अथवा सूर्य का संबंध है। द्यू क्या है, लोक है, दिव क्या है, वो लोक है, और उस लोक में बहुत सारे प्रकाश पिंड भरे पड़े हैं हमारी दृष्टि से, तो उसमें सूर्य भी एक है। तो आदित्य जो है वो प्रधान है हमारी दृष्टि से। तो ये संबंध हो गया इसका, सूर्य का और दिव का। दिवम जो आधार है, हाँ जी, हाँ जी, और आदित्य उसमें आधेय हो गया, सूर्य आधेय हो गया, माने उसमें रहने वाला पिंड विशेष। तो उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो। अब यहाँ ब्रह्म को जानने की एक प्रक्रिया बताई जा रही है अथर्ववेद के मंत्रों के माध्यम से, कि जो कुछ भी दिख रहा है, शरीर के स्तर पर घटनाएं घट रही हैं,
इस ब्रह्मांड के स्तर पर जहाँ तक भी हमारी शक्ति जा सकती है उस सब का अध्ययन करें। अध्ययन करने की शैली जो है ना, उपनिषदकार भी समझाते हैं कि सूर्य में अग्नि कहाँ से आ रही है, सूर्य में प्रकाश कहाँ से आ रहा है, चंद्रमा में जो आह्लादकता है वो कहाँ से आ रही है, इंद्रियों में जो विषय ग्रहण करने की शक्ति है वो कहाँ से आ रही है, इन पर सोचें। तो ऐसे सोचते सोचते क्रम से हम उस परम ब्रह्म पर पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को यहाँ मंत्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और दिखाते हैं। ओम यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कहते हैं यस्य वातः, ये जो वायु चल रहा है ना, प्राणापानौ, यही प्राण और अपान है। शरीर में प्राण और अपान कार्य कर रहे हैं। प्राण और अपान का जो प्रयोग है वो दोनों प्रकार से उपलब्ध होता है, स्वामी जी के वाङ्मय में भी और पीछे वैदिक वाङ्मय में भी। अंदर जाने वाले को प्राण कहते हैं सामान्य रूप से, बाहर निकलने वाले को अपान कहते हैं। इसके विपरीत भी प्रयोग उपलब्ध होता है। प्राण बाहर निकलने वाले के लिए, अपान अंदर जाने वाले के लिए भी प्रयोग आता है। जैसे कहते हैं प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, है ना, तो निकलने वाले को प्राण बोल दिया यहाँ पर, नहीं तो कहना चाहिए अपान निकल गया। तो नहीं, तो जैसे अपान वायु तो गंदी वायु के लिए बोला है ना। वो ठीक है, एक कार्य के आधार पर उसको वो नाम दिया गया है, वहां भी प्रयोग है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन इसके विपरीत भी प्रयोग इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में आया हुआ है। उसी के आधार पर स्वामी जी महाराज भी उसका प्रयोग कर देते हैं। तो पिंड के अंदर जो प्राण और अपान रूप में कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मांड के स्तर पर वायु वही काम कर रहा है, शोधन का भी और धारण का भी, दोनों कार्य हैं इसके। इसलिए तो पवन कहते हैं इसको। पवन, वायु के लिए पवन शब्द भी आता है ना, हनुमान जी के लिए पवन पुत्र शब्द आता है, वायु पुत्र या पवन सुत। तो पवन माने पवित्र करने वाला। घर को बंद कर दे, दुर्गंधित हो जाएगी, दुर्गंध फैल जाएगी पूरे घर में। खिड़कियां खोल दें, गेट खोल दें, सब खोल दें, हवा वेंटिलेशन हो जाए, ठीक से आवागमन हो जाए वायु का, तो सारी दुर्गंध बाहर। ऐसे ही किसी का अपान रुक जाए, अपान कमजोर हो किसी का, तो मल अंदर ही सड़ता रहेगा, दुर्गंध, और वायु का आवागमन ठीक हो जाए तो बस शरीर की वायु, वो गंध जो है बाहर निकल जाएगी। शरीर के अंदर दुर्गंध पैदा ही नहीं होगी। जिसका पेट ठीक रहता है ना, पाचन तंत्र ठीक है और मलों की जो निस्सरण क्रिया है वो ठीक है, उसके मल में कभी दुर्गंध नहीं हुआ करती। मल में भी वही स्थिति रहती है जो खाने के समय रहती है, गंध की। लेकिन जिसका मल सड़ता है, मूत्र ठीक से खुल के नहीं आता, शौच ठीक से खुल के नहीं आता, तो सड़ेगा अंदर, मूत्र भी सड़ेगा और मल भी सड़ेगा। और जब निकलेगा तो दुर्गंध के साथ निकलेगा। किसी किसी के तो बहुत ज्यादा दुर्गंध होती है, क्योंकि अंदर सड़ता रहता है। तो वायु ठीक होने चाहिए दोनों, फिर मल नहीं सड़ेगा और दुर्गंध भी नहीं होगा। ना अपान वायु में दुर्गंध होगा, ना शौच में, ना मूत्र में। चक्षुर अंगिरसो भवन, अंगिरस किरणों के लिए आया हुआ है। सूर्य की जो किरणें हैं वही तो दिखाने का काम करती है सारे। अगिगतौ धातु से अंगिरस, जिससे अग्नि बना है। अंगिरस मतलब सूर्य की किरण यहाँ पर, तो वो चक्षु का काम करती है। चक्षु माने दिखाने के साधन, तो सब कुछ को दिखाने का काम सूर्य की किरणें किया करती हैं हमें। और दिशो यश चक्रे प्रज्ञानी, जो दिशाएं हैं, उपदिशाएं हैं, वो क्या है? प्रज्ञानी, ज्ञान का साधन है, अच्छी प्रकार से ज्ञान कराने वाली। जो नियमित रूप से संध्या करते हैं उनको पता है, मनसा परिक्रमा मंत्रों में
दिशाओं को लेकर के, दिशाओं को आधार बना करके ही वहाँ ज्ञान कराया जा रहा है, अपना भी उस ईश्वर की व्यवस्था का भी, कि हम केंद्र में बैठे हुए हैं और सभी दिशाओं में ईश्वर की व्यवस्था हमारी सुरक्षा में कैसे काम कर रही है। वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, सरीसृप वर्ग हैं, कीट वर्ग है, पशु हैं, पक्षी हैं, सब हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं सारे के सारे। तो ये दिशाएं है ना, प्रत्येक दिशा में दृष्टिपात करके हम देखें क्या क्या घटनाएं वहां पर घट रही हैं। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ, उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लिए नमः। संस्कृत भाग में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर कि वातः समष्टिर्वायुर्यस्य प्राणापाना विवास्ति। दो शब्दों का प्रयोग दार्शनिक जगत में किया जाता है वस्तुओं को समझने के लिए, एक समष्टि, दूसरा व्यष्टि। समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि शब्द का प्रयोग जो है ना, व्यक्ति के आधार पर किया जाता है। जब प्रत्येक व्यष्टि मतलब व्यक्ति, जब प्रत्येक पिंड में उस घटना को दिखलाना होता है, प्रत्येक पिंड में उस घटना को दिखलाना होता है, तो हम व्यष्टि के स्तर पर चिंतन कर रहे हैं। और जब संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी घटना को दिखलाना होता है या उसी घटना को दिखलाना होता है, तो वो समष्टि के स्तर पर चिंतन कर रहे होते हैं। तो व्यक्तिशः देखना, अलग अलग व्यक्तियों में देखना, अलग अलग पिंडों में देखना, अलग अलग द्रव्यों में देखना, ये व्यष्टि दृष्टि होती है। और संपूर्णतया देखना, समग्रतया देखना, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर उसको देखना, ये समष्टि दृष्टि होती है। तो जब हम व्यष्टि के स्तर पर देखते हैं, प्राण और अपान यहाँ शरीर में है व्यष्टि के रूप में, और समष्टि के रूप में देखते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ये वायु काम कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि वातः समष्टिर वायु, जो सब सम माने सम्यक रूप से, अष्टि माने जो व्याप्त है, अशुंग व्याप्त उसे, तो जो सर्वत्र अच्छे प्रकार से व्याप्त है, ऐसा जो वायु है, यस्य प्राणापाना विवास्ति, जिसके प्राण और अपान के समान है, पिंड और ब्रह्मांड के माध्यम से उसको समझाना चाह रहे। समष्टि में वायु, व्यष्टि में प्राणापान, है ना। समष्टि में सूर्य चंद्र, व्यष्टि में चक्षु, ऐसे दोनों चीजों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। प्राणापाना विवास्ति, प्राण और अपान के समान है। और अंगिरस क्या है? ये अंगिरा निरुक्त का वचन एक उद्धृत करते हैं यहाँ पर अंगिरा को समझाने के लिए। अंगिरा, अंगारा, अंकना, अंचना इति निरुक्ते। अंगिरा शब्द मुख्य प्राण के लिए भी आया हुआ है उपनिषद में। जो मुखस्थ प्राण है उसके लिए भी अंगिरा शब्द का प्रयोग आता है। और यहाँ पर इस प्रसंग के अनुसार अंगारा, अंगिरा को व्याख्यात किया अंगारे से। अंगारा होता ही है, जब हम लकड़ी को या उपले को जलाते हैं तो उसके अंगारे, अंगारा होता है जो दहकता हुआ होता है। जिसका अग्नि शांत हो गया वो तो कोयला होता है, राख है। और जो दहक रहा है, एकदम चमचमा रहा है, जो है ना, वो है अंगारा। और वो कैसा है? अंकना, है ना, अकी मंडने, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और जहां भी रख देना तो वहीं पर निशान पड़ जाता है, उसका अंक बन जाता है। अंक बन जाता है माने चिन्ह बन जाता है। अच्छा, इसके लिए अंकना से। हाँ। और अंचना वो गति का साधन भी है। सब लोग चाहते हैं हमारे पास अग्नि रहे। इति निरुक्ते। स्वामी जी महाराज अंगिरा साह का अर्थ देते हैं प्रकाशका, किरणा, सब कुछ को प्रकाशित करने वाली जो किरणें हैं। क्या है वो? चक्षुषी इव भवतः,
जैसे शरीर के अंदर व्यष्टि के अंदर चक्षु है दोनों, उसी प्रकार से समष्टि के अंदर क्या है, किरणें हैं सूर्य की। यो दिशः प्रज्ञानी, प्रज्ञानी अर्थात प्रज्ञापनी, व्यवहार साधिका चक्रे, जिसने दिशाओं को प्रज्ञानी बनाया है। प्रज्ञानी से तात्पर्य है प्रज्ञापिनी, ज्ञापित करने वाली, अच्छी प्रकार से ज्ञापित करने वाली बनाया है। और खोलते हैं आगे, व्यवहार साधिका, सभी प्रकार के व्यवहारों को सिद्ध करने वाली। दिशाओं से ही तो सारे व्यवहार हम किया करते हैं, इधर जाओ, इधर आओ, उधर जाओ, आदि आदि बहुत सारे व्यवहार हैं। सारे व्यवहार लगभग दिशाओं से संबद्ध होते हैं हमारे। तस्मै अनंत विद्याय ब्रह्मणे महते सततम नमोस्तु, उस अनंत विद्या वाले ब्रह्म के लिए जो कि महान है, उसके लिए सततम, सततम माने निरंतर, एक भी क्षण न रुकना, नमः करने के लिए जो है एक भी क्षण नहीं रुकना है। तो नमोस्तु, सतत नमन चलता रहना चाहिए। आचार्य जी, ये जो इति निरुक्ते, ये क्या है? इति निरुक्ते, इति माने इस प्रकार से, निरुक्ते माने निरुक्त शास्त्र में कहा गया है। और निरुक्त का आगे पता दे दिया है, प्रथम तृतीय अध्याय के 17वें खंड में ये वाक्य वहां अंगिरा के व्याख्यान में कहा गया है। अंगिरसा का अर्थ बताया है। हाँ जी, हाँ जी, अंगिरसा का, अंगिरा, हाँ, अंगिरसा ये प्रथमा बहुवचन का रूप है। जैसे चंद्रमा के रूप चलाएंगे हम तो चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, ऐसे अंगिराह, अंगिरसौ, अंगिरसः। अंगिराह प्रथमा एक वचन हो गया, अंगिरसः प्रथमा बहुवचन हो गया। यहाँ अंगिराहा तो नहीं लिखा जी, अंगिरा लिखा। अब आगे स्वर आ रहा है ना, अंगिरा किसी पर भी नहीं है, विसर्जनीय देखा जाए तो अंतिम पर है खाली, स्वर के कारण। हाँ, वो आगे संधि कार्य हो गया ना, यहाँ पर ये लोप हो गया उसका। सृष्टि का हम गहनता पूर्वक अपवर्ग, मोक्ष, परमेश्वर की दृष्टि से यदि अध्ययन करेंगे ना, तो ये सृष्टि हमें वैसी ही दिखाई पड़ेगी जैसे कापी या पुस्तक में लिखे हुए शब्द। कापी या पुस्तक में लिखे हुए शब्द साधन बन जाते हैं हमें अर्थ तक पहुंचाने का, लक्ष्य तक पहुंचाने का। जैसे कापी में लिखे हुए शब्द या कापी सब कुछ नहीं है, एक साधन है बस। यदि हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ करके ये शब्द हमें जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। और यदि शब्दों तक ही सीमित रहे, अच्छा शब्द को भी ना पढ़ें, किताब तक सीमित रहे, किताब की ही पूजा पाठ करने लगे हम, तो अब ये पुस्तक और पुस्तक में स्थित जो शब्द हैं, शब्दों के जो भाव हमें जहां ले जाने चाहते हैं वहां कभी नहीं पहुंच सकते। तो ग्रंथ में जो शब्द, श्रोता के जो शब्द काम कर रहे हैं हमारे लिए, सृष्टिगत प्रत्येक पदार्थ वही काम कर रहा है हमारे लिए, है ना। बस का आवश्यकता क्या, उस दृष्टि को लेकर के अध्ययन करने की। शब्द इधर है, उधर इन शब्दों का प्रायोगिक रूप है, बस साधन है दोनों के दोनों। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, उसके स्वरूप को जानने के लिए, उसकी क्रियाओं को जानने के लिए साधन है। ये प्रैक्टिकल है, लेकिन साधन बनेगा तभी जब हम वो दृष्टि लेकर के इनका अध्ययन करेंगे, नहीं तो ये भोग का साधन ही बन जाएगा। अब जैसे ये शब्द है, यदि कोई व्यक्ति इन शब्दों के अर्थों पर विचार करते हुए अपने चरित्र में लाता है तो ये हमारे उन्नति का साधन बन गए। और इन शब्दों को लेकर के इनको कोई कमाई का साधन बनाना चाहता तो कमाई का साधन ही बन गई। दे प्रवचन, दक्षिणा मिलेगी, भोग के साधन इकट्ठे हो जाएंगे, अब चरित्र से कोई लेना देना नहीं है उसका। यही स्थिति सृष्टि की भी है।
सृष्टिगत प्रत्येक पदार्थ भोग की सामग्री भी उपलब्ध करा रहा है, और वही प्रत्येक पदार्थ हमें मोक्ष तक भी ले जाने वाला है। परमेश्वर का पता भी वही दे रहा है और भोग का साधन भी वही दे रहा है। अब हमारी दृष्टि के ऊपर बात है, हम उसे भोग का साधन बनाना चाहते हैं या मोक्ष का साधन बनाना चाहते हैं, हमारे ऊपर बात है। वो तो दोनों तरह से बनने के लिए तैयार बैठा है। शब्द में भी यही बात है, शब्द भी भोग भी देने को तैयार है और मोक्ष भी देने के लिए तैयार है। अब चाहे जो बना लें इसको, ये हमारे ऊपर बात है। हम भोग का साधन ही बना सकते हैं। एक व्यक्ति जीवन भर पुस्तकें बेचता रहता है, वह पुस्तक है ना, माने उसमें मोक्ष के उपाय पुस्तक उसने जीवन भर बेची, पर स्वयं कोई उपाय कर ही नहीं पाया बेचारा। वो तो भोग का साधन बन गया उसको, कि जितनी पुस्तक वो खूब प्रचार करता है कि मोक्ष के उपाय पढ़ो, मोक्ष के उपाय पढ़ो, मोक्ष के, जिन जीवन भर प्रचार किया उसने, पुस्तक भी बेची, खूब पैसा कमाया, लेकिन भोग की सामग्री इकट्ठी की, तदगत जो शब्द हैं उनको पढ़ लेता, उनके अनुसार चल लेता, तो वही पुस्तक उसके मोक्ष का उपाय बन जाती। तो प्रत्येक स्थान पर यही बात लागू होती है। अच्छा, यही चीज हम में परस्पर भी है। हम जो परस्पर मित्र बनते हैं, पति पत्नी बनते हैं, गुरु शिष्य बनते हैं, पिता पुत्र बनते हैं, कितने संबंधों को निभाया करते हैं। यही संबंध सारे के सारे भोग का साधन भी बन सकते हैं और मोक्ष का साधन भी बन सकते हैं। केवल दृष्टि का भेद है ना, दृष्टि बदलनी होगी हमें। भोग का साधन बनाना चाहते हैं तो खूब भोग देंगे हमें, ये सारे के सारे संबंध खूब भोग देते हैं, और मोक्ष का साधन बनाना चाहते हैं तो यही मोक्ष तक भी ले जाएंगे हमें। केवल दृष्टि भेद है। स्वामी जी महाराज यहाँ हिंदी में इसका भाव देते हैं कि जिसने ब्रह्मांड के वायु को प्राण और अपान की नाई, नाई शब्द हिंदी में तरह सदृश के अर्थ में आया करता है। सदृश, तुल्य, तरह, तुल्य, तुल्य अर्थ में नाई शब्द का प्रयोग आता है। इसकी नाई, उसकी नाई माने उसके तुल्य, इसके तुल्य, सदृश नाई का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब ये हजामत बनाने वाले को नाई बोलते हैं। नापिता, नापिता का विकृत शब्द है वो। ये हाँ, ये संभव है गुजराती से आया हो। नापित मतलब नाई। तथा जो प्रकाश करने वाली किरण है वे चक्षु की नाई जिसकी है, वो चक्षु के सदृश जिसने बनाई है, अर्थात उनसे ही रूप ग्रहण होता है। जितने भी प्रकार के रूप का ग्रहण है वो इन किरणों के माध्यम से होता है। यदि ये किरणें हम तक न पहुंचे तो किसी भी रूप का ग्रहण हम नहीं कर सकते। और जिसने 10 दिशाओं को, सब व्यवहारों को सिद्ध करने वाली बनाई हैं। 4 दिशाएं, 4 उपदिशाएं और 2 ऊपर नीचे वाली हो गई, तो 8 और 10 ऐसे हो जाती हैं। 4 4 2, और आकाश ऐसे ऊपर नीचे की 2 हो गई, 4 मुख्य दिशाएं हो गई, 4 कोण वाली दिशाएं हो गई। ईशान, इनका नाम तो ईशान। हाँ, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय और एक और है, मैं भूल जाता हूँ, वायव्य। हाँ, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, अधः, ऐसा रहता है। तो व्यवहारों को सिद्ध करने वाली बनाई है। ऐसा जो अनंत विद्या युक्त परमात्मा, जिसकी विद्या का कोई अंत नहीं है, कितनी विद्या है उसके पास, वह सब मनुष्यों का इष्ट देव है। सभी मनुष्य उसी को चाहें। उस ब्रह्म को निरंतर हमारा नमस्कार हो, तो वह हमारे नमस्कार का पात्र है, अन्य कोई नहीं है। विषय प्रार्थना का चल रहा है, लेकिन स्तुति इसमें आरंभ हो गई। स्तुति के बिना प्रार्थना भी तो नहीं कर सकते ना हम। जब तक उसके विषय में पता ही नहीं होगा तो प्रार्थना भी कैसे होगी।
इसलिए मुख्य प्रार्थना पहले कर दी, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ के माध्यम से। अब वह प्रार्थना किससे की जा रही है उसका ज्ञान दे रहे हैं स्वामी जी महाराज वेद मंत्रों के माध्यम से। ये जो आचार्य जी, ये जो 10 दिशाएं हैं जिनको सब व्यवहारों को करने वाली बताया जी, इसका क्या अर्थ है? दिशाओं को हटाएं और फिर व्यवहार करें। प्रत्येक व्यवहार इन दिशाओं में तो होता है हमारा। कोई भी व्यवहार है इन दिशाओं के बिना हो ही नहीं सकता हमारा। अब देखिए 2 प्रकार से होता है कथन जो है ना, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, या जिधर सूर्योदय होता है उधर पूर्व दिशा होती है। लेकिन व्यावहारिक जो है इसका स्वरूप वो यही है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। हमने पूर्व दिशा को स्थिर मान लिया और उधर सूर्य का उदय मानते हैं हम। वस्तुतः तो सूर्योदय के साथ साथ पूर्व दिशा भी घूमती चलेगी, जैसे उसका उत्तरायण दक्षिणायन गमन होता है ना, गमनागमन होता है सूर्य का। तो जहां भी प्रथम क्षण सूर्य दर्शन होगा क्षितिज पर, बस वही पूर्व दिशा है, उसके विपरीत पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो और सारे व्यवहार फिर इसी आधार पर हैं, जितने भी व्यवहार हैं। जैसे आचार्य जी, जैसे अभी मान लिया मैं भोजन कर रहा हूँ बैठ के जी, तो ये भोजन कर रहा हूँ तो ये भी एक व्यवहार है जी। किधर मुंह करके भोजन कर रहे हैं? सिर उसकी अभी मान उसमें दिशा की जरूरत पड़ी नहीं है, मतलब कि भाई मैं किस दिशा में बैठ के कर रहा हूँ, मैं तो भोजन कर रहा हूँ। भोजन कर रहे हैं, हाथ ऊपर उठाया है आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी दिशा का व्यवहार हो गया। हाथ नीचे ले गए, हाथ थाली की ओर ले गए। आपके अंदर जो भोजन है वो पहले ऊपर था फिर नीचे को गया। इसके बिना समझ में आएगा ही नहीं, आप कोई क्रिया कर ही नहीं सकते। आपकी आंखों की पलकें हैं, ऊपर जाती हैं नीचे जाती हैं। आपकी आंखों की पुतलियां हैं, कभी इधर घूमती हैं कभी उधर घूमती हैं। ये सारे व्यवहार कैसे करेंगे आप? अच्छा, ऊपर नीचे का मतलब ये दिशा चाहिए कि ऊपर गया नीचे गया? ऊपर वाली दिशा, नीचे वाली दिशा, इधर वाली दिशा उधर वाली दिशा, उन्हीं को नाम दे दिया है सबका। हाँ, मेरे सामने कुर्सी है, मेरे सामने थाली है, मेरे पीछे मेज है, मैं आसन पर बैठा हुआ हूँ। अब कोई भी क्रिया दिशा के व्यवहार के बिना होगी नहीं। मैं आश्रम जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पूर्व में ये है, पश्चिम में ये है। ये वायुयान भी बिना दिशा पे ही जाते हैं, दिशा पर जाएंगे वो। हाँ, दिशा पर तो एक सही मामला नजर आता है, सारा एक सही है वो। ऐसे ही समुद्र में। हाँ, समुद्र का भी ऐसे ही है। कंपास लगा के। और अभी असल में है क्या ना, दिशाओं के स्तर पर भी हम बड़े स्थूल व्यवहार के अभ्यासी हैं। सूक्ष्म जो व्यवहार है ना दिशाओं का, उसका अभ्यास हमारा है नहीं तो किस दिशा में सिर सो करके, किस दिशा में सिर को करके सोना है, किधर पैर होने चाहिए, किधर मुख करके भोजन करना है, किधर मुख करके जो है संध्या करनी है, किधर मुख करके पढ़ने के लिए बैठना है, किधर मुख करके यज्ञ करने के लिए बैठना है। सारे जो व्यवहार हैं सब दिशा के ऊपर आधारित है हमारे। हाँ जी, भोजन के लिए भी दिशा है जी? भोजन के लिए भी दिशा है। प्रांग मुखा उपासीन। हाँ, वायुयान आदि का है वो तो है ही नहीं। हमारा भी सारा का सारा जो क्रियाकर्म है ना, वो सारा दिशाओं पर आधारित है। प्रांग कौन सी हो गई? पूर्व दिशा। पूर्व। अच्छा, सारे पूर्व में ही ज्यादा दे रखा। आकाश की दिशा है। हाँ। फिर वो जो सूर्यास्त होएगा रात को, फिर उल्टी हो जाएगी। होता क्या है,
दो प्रकार के व्यवहार हुआ करते हैं। माने एक तो व्यावहारिक है, एक तथ्यात्मक है। व्यावहारिक स्तर पर क्या होता है, चूंकि सबको साथ में लेके चलना है हमें, तो कुछ मानक निश्चित कर लिए जाते हैं कि हम इसी को पूर्व कहेंगे, इसी को पश्चिम कहेंगे, आदि आदि है। तो बस वो स्थिर हो गए तो फिर हम उन्हीं के आधार पर व्यवहार किया करते हैं प्रायः। और वो संज्ञा में तो ऋषि लिखते हैं ना कि पूर्व दिशा या जहाँ से जिधर का वायु बह रहा हो, तो वहां पर वह दिशा ठीक जिधर का वायु चल रहा हो, क्योंकि नहीं तो विपरीत दिशा कर लेंगे तो दुर्गंध आदि आने की संभावना रहेगी, फिर शरीर की दुर्गंधी हमें सूंघती रहेगी, आदि आदि जो भी हो। सूर्य के अनुसार हम संध्या करते हैं, सायकाल पश्चिम में मुख होती है, सूर्य के हिसाब से मानते हैं। संध्या के साथ में वैसे सूर्य का संबंध लगाया नहीं स्वामी जी ने, संध्या के साथ में सूर्य का संबंध लगाया नहीं। सूर्य का संबंध ठीक ठीक जो है ना, या तो सूर्योदय के साथ लगता है, सूर्यास्त के साथ लगता है, क्योंकि तभी वो हमारे सामने हो सकता है, बाकी समय में तो हमारे सामने हो ही नहीं सकता वो। इसलिए अग्निहोत्र का जो समय है वो भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय है, क्योंकि जब हम अग्निहोत्र करने के लिए बैठे या संध्या करने के लिए बैठे तो आत्माग्नि, पार्थिवाग्नि और वो सौराग्नि एक रेखा पर होने चाहिए। दोनों का समय एक हो गया ना ये, अग्निहोत्र का भी संध्या। अग्निहोत्र तो थोड़े ही काल का है, कितनी है वो 16 आहुतियां हैं केवल, बाकी तो संध्या का ही है मुख्य। तो आत्माग्नि से क्या तात्पर्य है सर? मैं स्वयं तो आगे और एक मंत्र लेते हैं जिसका आर्याभिविनय में भी चर्चा आ चुकी है, और 8 मंत्र जो प्रतिदिन अग्निहोत्र से पहले उच्चारण करते हैं, वैसे अग्निहोत्र के साथ उनका विनियोग है नहीं, उनका जो विनियोग है वो सामान्य प्रकरण में है, और सामान्य प्रकरण का संबंध संस्कारों के साथ है। सामान्य प्रकरण का संबंध जो संस्कार विधि में सामान्य प्रकरण है आरंभ में, उसका दैनिक अग्निहोत्र के साथ संबंध नहीं है, पर फिर भी चल रहा है। तो उसमें इसका पाठ करते हैं हम तृतीय मंत्र के रूप में, जो कि यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र है। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह जो आत्मदा, सीधा सीधा अर्थ ले तो आत्मा का देने वाला, आत्मज्ञान का देने वाला, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, मनु महाराज ने कहा ना वहां पर, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, कि भूतात्मा की जो पवित्रता है, शुद्धि है, वो कैसे होती है? विद्या और तप के द्वारा। तो उस विद्या और तप को देने वाला भी वही है। बलदा, उस विद्या और तप को करने के लिए जो बल चाहिए हमें, शरीर का बल चाहिए, इंद्रियों का बल चाहिए, मानसिक बल चाहिए, उस बल को भी देने वाला वही है। और इसीलिए यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवाः, सभी देव विद्वान लोग उसी की उपासना करते हैं और उसी के अनुशासन में चला करते हैं। प्रशिषम, शासु अनुशिष्टौ, आशी शब्द भी इसी से बनता है। तो प्रशिषण, प्रशिषम, प्रशासन है ना, जिसके शासन को, जिसकी आज्ञाओं को देवलोग मानते हैं और सभी उसकी उपासना करते हैं। जो उसकी उपासना करते हैं वही देव हैं, और देव ही उसकी उपासना कर सकते हैं, दूसरे कर भी नहीं सकते। दूसरे तो अभिनय कर सकते हैं।
और यस्य छायामृतम, वेद भी क्या है ना, एक काव्य है। काव्य में अलंकारों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर महाराज ने जो संस्कृत अंश में अभी आगे व्याख्यान करेंगे, यस्य छाया में सभंग श्लेष दो प्रकार से इसका व्याख्यान किया, यस्य छाया और यस्य अच्छाया, क्योंकि आगे दो परिणाम है, एक अमृतम है और एक मृत्यु है। तो यस्य छाया अमृतम और यस्य अच्छाया मृत्यु। जिसकी छाया का आश्रय लेना, जिसके सानिध्य में रहना, जिसकी आज्ञाओं का पालन करना अमृत के तुल्य है, मोक्ष सुख को देने वाला है, जन्म मरण से दूर करने वाला है ना। मृत माने मरना, और न विद्यते मृतम यस्मिन तदमृतम, जिसमें मृत नहीं है, मरना नहीं है, और मरना नहीं है तो जन्मना भी नहीं है। फिर तो जन्म मृत्यु आदि क्लेश जिसकी छाया में नहीं होते, और यदि उसकी छाया नहीं प्राप्त करेंगे, उसके सानिध्य को प्राप्त नहीं करेंगे, तो कहाँ रहेंगे? प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे। प्रकृति कैसी है? बनने बिगड़ने वाली है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, प्रलय में जाती है। तो हमारे साथ भी यही लगेगा, फिर हम भी उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे, उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे। दो ही आश्रय हैं हमारे, या तो उस ब्रह्म का आश्रय ले लें या इस प्रकृति का आश्रय ले लें। ब्रह्म का आश्रय लेंगे तो ब्रह्म जैसे हो जाएंगे, प्रकृति का आश्रय लेंगे तो प्रकृति जैसा हो जाएंगे। योग दर्शन वाले भी तो यही कहते हैं ना, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। एक तो स्थिति ये है, और दूसरी स्थिति है कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, प्रकृति जैसी जैसी वृत्तियां बनाती जा रही है, बस वैसे हम भी बनते जा रहे हैं। तो वहां मृत्यु है और इधर अमृत है। चयन हमें करना है कि मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं कि अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा जो कसमई सुख स्वरूप देव है, उसके प्रति हम हवि समर्पित करें। अब यहाँ हवि क्या होगी? क्योंकि हमें ज्ञान लेना है, हमें बल लेना है, उसकी उपासना करनी है, उसके अनुशासन को मानना है, उसके सानिध्य में रहना है, ये सब क्रियाएं करनी है। अब उसके प्रति हवि क्या होगी? आत्मसमर्पण। बस उसके प्रति समर्पित हो जाए पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ। जैसे एक बच्चा होता है ना, माँ की गोदी में जाकर के छिप जाता है, वो बस वो स्थिति अपनी बना करके। स्वामी जी महाराज संस्कृत भाग में इसका व्याख्यान करते हैं, यह आत्मदा विद्या विज्ञान प्रदः। अब देखिए आत्मा का अर्थ क्या दिया? आत्मदा का विद्या और विज्ञान को देने वाला। जैसे बुद्धि का जो बुद्धिपना है वो किसमें सुरक्षित है? ज्ञान में। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, मनु महाराज ने कहा है। जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होगी वैसे वैसे बुद्धि की शुद्धि होगी, बुद्धि का जो बुद्धिपना है वो सुरक्षित रहेगा। तो आत्मा का जो आत्मत्व है वो सुरक्षित किसमें होगा? विद्या विज्ञान में। विद्या पूर्वक जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा, विशिष्ट ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे हम स्वरूप की ओर गति करेंगे, चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हुए। बलदा यह शरीरेन्द्रिय प्राणात्म मनसाम पुष्टि उत्साह पराक्रम दृढ़त्व प्रदा। जो शरीर, इंद्रिय, प्राण, आत्मा और मन, इन सब को क्या देता है? पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और दृढ़ता, इन सब को देने वाला है। ये सारे एक साथ क्यों लिखते हैं? इनके बिना, इनमें से किसी को भी हटा दें हमारा काम चलेगा ही नहीं। यहाँ पर तो इसके अंदर बहुत सारे शब्द हैं एक साथ। अच्छा, माने एक साथ क्यों लिखा है एक शब्द में? ये शैली है व्याकरण की, संस्कृत की, इसको समास शैली कहा जाता है। ये सारे के सारे शब्द आपस में एक जैसे हैं ये, और इनका किसी एक क्रिया या गुण के साथ संबंध रखना है हमको। तो क्या कह दिया? इनको एक साथ कह दिया। एक तो ये होगा कि अलग अलग कहें हम, शरीरस्य, इंद्रियस्य,
प्राणानाम, आत्मनः, मनसः, तो प्रत्येक में विभक्ति अलग अलग लगाएं। दूसरा ये है इनको एक साथ करके और एक ही विभक्ति प्रत्यय के साथ जोड़ दिया जाए, तो इसको समास शैली कहते हैं। अन्य भाषाओं में ये नहीं है। तो शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि उसमें सुश्रुत के अंदर स्वस्थ की परिभाषा क्या आई हुई है? समाग्नि समदोषश्च समाग्नि समदोषश्च समधातुमल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। है ना? अग्नि, धातु, मल, दोष सब सम माने युक्ति युक्त होने चाहिए जितने आवश्यक हैं। और उसमें आगे कहा कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न होने चाहिए, तीनों तब स्वास्थ्य है। तो उसी को स्वामी जी ने यहाँ पर कहा है कि शरीर, इंद्रिय, प्राण, आत्मा, मन, इनमें क्या होना चाहिए? पुष्ट होने चाहिए, सभी उत्साह रहना चाहिए, पराक्रमी होने चाहिए और दृढ़ रहने चाहिए, मजबूत रहने, थुलथुले नहीं। थुलथुलेपन से काम नहीं चलेगा। हमारे लोगों में ये थोड़ी आलस्य प्रमाद आदि हो जाता है कि जो विद्या के पीछे लगे हुए हैं विद्या में, शरीर पर ध्यान नहीं देते। जो अध्यात्म में लग गए तो अध्यात्म में लग गए, वो शरीर पर ध्यान नहीं देते कि शरीर का क्या करना है। तो साधन है, साधन सशक्त होगा तभी तो आगे जाएंगे। स्थिराई रंगई स्तुष्टुवांसा, स्थिर अंगों से स्तुति करनी है, बीमार अंगों से नहीं, शिथिल अंगों से नहीं, ढीले ढाले अंगों से नहीं करनी है। तो शरीर की ओर भी ध्यान रखना है। और मंत्र भी कह रहा है आत्मदा बलदा, दोनों बलों को साथ में लेकर के चलना है हमें। चाणक्य महाराज कहते हैं शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र जहाँ ठीक रहेगा ना तो वहीं शास्त्र चला करता है, नहीं तो शास्त्र नहीं चलने देगा कोई भी। यम विश्वे देवाः सर्वे विद्वांसः उपासते, कहते हैं सारे के सारे विद्वान जिसकी उपासना करते हैं। और यस्य अनुशासनम च मन्यन्ते, जिसके अनुशासन को मानते हैं। यस्याश्रय एव मोक्षोस्ति, है ना, जिसका आश्रय लेना क्या है? मोक्ष। और यस्य आश्रय, जिसका आश्रय ही, बस वहां पहुंच जाए किसी प्रकार से एक बार, बस वो मिल गया हमें जो लेने के लिए हम यहाँ आए थे इस शरीर के अंदर। इस शरीर का जो लक्ष्य था वो मिल जाता है। इसके विपरीत यस्याच्छाया अकृपा अनाश्रयो मृत्युर्जन्म मरण कारकोस्ति, है, जिसकी छाया से रहित रहना, कृपा का न होना, आश्रय का न लेना क्या है? मृत्यु या जन्म मरण कारक। मृत्यु यहाँ उपलक्षण हो गया जन्म और मरण का। तो क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में जाना है हमें निश्चित रूप से, फिर तो जन्म और मरण का कारण है ही वो जो प्रकृति है। प्रकृति अपनी ओर खींचेगी, कभी रुलाएगी, कभी कुछ करेगी, तरह तरह से परेशान करती है। तो तस्मई कस्मई प्रजापतये, क शब्द प्रजापति के लिए भी आता है। तो उस प्रजापति के लिए प्रजापतिर्वै कः तस्मै हविषा विधेमैति शतपथ ब्राह्मणे। शतपथ ब्राह्मण में कहा हुआ है कि प्रजापति ही यहाँ पर क शब्द से कहा गया है। तो उसकी सुख स्वरूपाय, अब क का अर्थ यहाँ पर कर दिया स्वामी जी महाराज ने, सुख स्वरूपाय ब्रह्मणे देवाय। उस सुख स्वरूप ब्रह्म देव के लिए अब देखिए हवि क्या देनी है? प्रेम भक्ति रूपेण हविषा। असंतुष्ट होकर के नहीं जाना। कुछ लोग तो जीवन भर रोते रहते हैं और दीनहीन बने रहते हैं, बेचारे भिखारी बने रहते हैं। ईश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये दे दे, वो दे दे। यहाँ कह रहे पूरी संतुष्टि लेकर के जाना है वहां पर। प्रेम भक्ति रूपेण हविषा, प्रेम और भक्ति रूप जो हवि है उससे वयम विधेम। विधेम का मतलब सततम तस्यैवोपासनम कुर्वीमहि, निरंतर हम उसी की उपासना करें, अपने आप को उसी में लगा करके रखें, इधर उधर न भटके, इधर उधर न जाएं। इसकी छाया, छाया का मतलब आश्रय। आश्रय, छाया का मतलब आश्रय।
अपनी छाया से समझ ले, हमारी छाया क्या हमें छोड़ सकती है कभी? ऐसे ईश्वर की छाया बन जाए या ईश्वर को अपनी छाया बना ले। जो संबंध हमारा हमारी छाया के साथ में है वही संबंध हमारा और ईश्वर का बना ले, अपना और ईश्वर का बना ले। बस छाया के सदृश उसके लगे रहे साथ में। एक माँ है ना, ज्येष्ठ की दोपहरी में जा रही है, छोटा सा बच्चा उसके साथ में, सूर्य सामने है, तो बच्चा क्या करता है? माँ की छाया में छिप जाता है। तो सूर्य का जो ताप था उससे सुरक्षित हो गया वो, अब सूर्य की गर्मी उसे परेशान नहीं करती। नहीं तो प्रकृति तो भटकाती रहेगी। हिंदी में भाव देते स्वामी जी, आत्मदा जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है, अपनी कृपा से ही, अपने सामर्थ्य से ही, बस उसका सामर्थ्य हमारा सामर्थ्य बन जाए। अब देखिए आगे आत्मज्ञान का क्या अर्थ किया? अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है। आत्मदा का अर्थ किया स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर, अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है। ये अपनी कृपा से क्या मतलब हो गया? अपने सामर्थ्य से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है, अपने स्वरूप का बोध कराने वाला है। अच्छा, ईश्वर अपने स्वरूप का बोध कराएगा। जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, सारी विद्याएं भी वही देगा, सारे सुख भी वही देगा, उन सब का आधार वही है। जो शरीर, इंद्रिय, प्राण, आत्मा और मन की पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और दृढ़ता का देने वाला है। संस्कृत भाग में ये है, हिंदी में छूट गया है, इसलिए ब्रैकेट में दिया हुआ है कोष्ठक में। ये पढ़ा हमारे नहीं जी, आपने पढ़ा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, संस्कृत में है वो, हिंदी में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोष्ठक में बढ़ा दिया गया है पाठ वो। अच्छा, ये कोष्ठक संस्कृत के आधार पर कि जो शरीर, इंद्रिय, प्राण, आत्मा और मन की पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और दृढ़ता का देने वाला है, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं, और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है। अनुशासन क्या है? वेदोक्त शिक्षा, वेद में कही गई जो शिक्षा है उसको अत्यंत मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, एकदम सम्मान के साथ। जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है, और जिसकी अकृपा ही जन्म मरण रूप दुखों को देने वाली है। यदि उसका आश्रय नहीं लेंगे तो जन्म मरण रूपी दुख में जाएंगे। अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश, जो सत्य विद्या, सत्य धर्म और सत्य मोक्ष है, उनको नहीं मानना, और जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोल कल्पना अर्थात दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है, बुरे काम करता है, उस पर ईश्वर की कृपा होती है, कभी कृपा नहीं मिलेगी उसको। वही सब दुखों का कारण है, और जिसकी आज्ञा पालन ही सब सुखों का मूल है ना। सारे सुख उसकी आज्ञा पालन से ही मिलेंगे, है ना। हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे ऋषि लोग कह रहे हैं बस उसके अनुसार चलते जाएं तो सुख ही सुख है, जीवन भर सुख है। जहां हम अपनी बुद्धि चलाते हैं वहीं गड़बड़ हो जाती है। जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है, प्रजापति पालक है, स्वामी है, उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य प्रेम भक्ति रूप सामग्री से सच्चा प्रेम होना चाहिए, दिखावटी प्रेम नहीं होना चाहिए। इसलिए सत्य विशेषण दे दिया स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर। खाली ये ना हो कि वैसे कपड़े पहन ले, वैसे स्थान पर बैठ जाए, है ना, क्योंकि वो भी निराकार और हम भी वैसे ही, तो बस आत्मिक संबंध होना चाहिए वहां। तो पति का मतलब पालक होता है ना यार। हाँ, सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, उसका सेवन करें, उसको अपने अंदर धारण करें और उसके अंदर समा जाएं, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुख कभी न हो, सभी प्रकार के दुखों से हम बचे रहें। आगे और 2 मंत्र हैं, 3 मंत्र हैं, इन पर कल चर्चा करेंगे, तो बस करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह
वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते।